कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ইতিপূর্বে যে ভিডিওটি দেখলেন, এই শিখ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ডক্টর জাকির নায়েককে বলে যে ইসলাম ধর্মে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির কাবা শরীফে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অথচ তাদের গুরু নানক শাহ গ্রন্থে এটি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তাদের ধর্মগুরু একসময় মক্কা শরীফে গিয়েছিলেন, আর রাতে তিনি মক্কার কাবা শরীফের দেওয়ালের পাশে শুয়েছিলেন। এ সময় তার পা কাবা শরীফের দিকে ছিল। তখন কাবা শরীফের একজন খাদেম ব্যক্তি এই দৃশ্যটি দেখে খুব রেগে যায়, আর খাদেম ব্যক্তি গুরু নানক শাহের পা ধরে অন্যদিকে সরিয়ে দিলে সাথে সাথে কাবা শরীফও সেদিকে ঘুরে যায়। তাহলে এ বিষয়ের সত্যতা কতটুকু, আর এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে, उत्तरे डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलছেন আপনারা শুনুন। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हज़ारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस का इसके बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब जो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे, हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। বন্ধুরা, ডক্টর জাকির নায়েক এখানে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও আধুনিক যুগ, তাই হাজার হাজার বছর পূর্বে লিখিত কোনো গ্রন্থে সেই রেকর্ড মজুদ থাকা অসম্ভব ব্যাপার। আর শিখ ধর্মটি হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খুবই নতুন একটি ধর্ম। এর উদ্ভাবন 15 শতাব্দীর শেষের দিকে হয়েছিল। তাই গুরু নানক শাহের ইশারায় কাবা শরীফের দিক পরিবর্তন হয়ে যাবার ঘটনাটি যদি আদৌ সত্য হতো, তাহলে এটি কোনো না কোনো ইতিহাসের বইয়ে অবশ্যই লিখিত থাকতো। অথচ আজ থেকে 800-900 বছর পূর্বে মোগলীয়দের সকল কার্যক্রম ইতিহাসে লিখিত রয়েছে।
তাই এটা বলা যায় যে গুরু নানক শাহ কাবায় গিয়েছিলেন এবং কাবার দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এটি বিজ্ঞানসম্মত ও ইতিহাসভিত্তিক কোনো কথা নয়, কারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কোনো বইয়ে এমনটা লিখিত নেই। হতে পারে ভুলবশত এমন ঘটনা কেউ কোনো বইয়ে লিখে দিয়েছে। যদিও গুরু নানক শাহ গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেটা সত্য ও যুক্তিসম্পন্ন, তবে কাবার দিক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞানসম্মত কোনো কথা নয় এবং ইসলাম ধর্মেও কোথাও এমন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর যদি এটা বলা হয় যে গুরু নানক শাহ একজন অমুসলিম হয়ে কাবা শরীফে কিভাবে প্রবেশ করলেন, তাহলে তার গোপনীয়ভাবে কাবা শরীফে প্রবেশ করার বিষয়টি সত্য হতে পারে। বন্ধুরা, ইতিপূর্বে আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটিও দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে যাবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।